हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा पिछला ब्लॉग अगर देखे होंगे तो पता है कि मैं मुंबई आई हूँ और मुंबई में ही मायके की जो दिन है, तो मुंबई में कल पहुँची हूँ और आज ये सुबह से स्टार्ट है। तो मेरे हस्बैंड है नहा धो करके और वो नाश्ता करते इडली सांभर और चटनी, जो कि उनको बहुत पसंद है और बहुत अच्छा मिलता भी बहुत अच्छा है। तो क्योंकि ये बाहर से ही आया है खरीद के, घर पे नहीं बना है। यहाँ पे नाश्ता बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत अच्छा टेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि बाहर का है तो टेस्ट ना हो या हेल्दी ना हो, बहुत अच्छा था। और ये मैं आ गई हूँ थोड़ा छत पे। मेरे भाभी को चटनी बनाना था आम का, कच्चे आम का, तो पुदीना उसी के लिए लेने आई थी। तो भाई लगाए हैं घर पे ही, ये कड़ी पत्ता वगैरह, पुदीना, बहुत सारे पौधे लगाए हैं। ज़्यादा तो फूल पत्ती ही है। और ये रहा देखिए पुदीना जो है, और ये देखिए कितना सुंदर सा है। और बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं इसमें, नाम तो मुझे भी नहीं पता है इतना, लेकिन सारे जो फूल हैं बहुत सुंदर सुंदर हैं और बहुत कलर के हैं। और ये छोटा वाला मेरा भाई था, सब दिखा रहा था कि देखो इसमें कुछ तो इसमें लगा हुआ था, बीज वगैरह, तो वही दिखा रहा था मुझे। तो चूँकि मैं जब ये गई थी मायके, वहाँ से तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। ये जून का है, जितना भी क्लिप है मई और जून का है। तो उस टाइम तो बहुत गर्मी थी, बहुत धूप बहुत तेज़ था, एकदम जो कहा जाता है बहुत गर्मी, लेकिन यूपी से कम था, यूपी से फिर भी बहुत कम था वहाँ पे। और ये देखिए ये जो फूल है शायद ये रात रानी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत सुंदर इसका। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत था और खुशबू भी बहुत अच्छी थी इसकी। और ये देखिए दिन में तो और भी बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और ये माता रानी का मंदिर, मुंबा देवी, और देखिए कितना खूबसूरत है मंदिर भी। और यहीं से मैं दर्शन करवा सकती हूँ क्योंकि अंदर जो है मोबाइल मंदिर में अलाउ नहीं है, मोबाइल लेके मैं अंदर जाके दिखा नहीं सकती हूँ। हाँ, लेकिन फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं लोग, फिर भी मैं नहीं लेके जाती हूँ। और ये देखिए पुदीना, ये देसी पुदीना है। जैसे कि एक पहाड़ी पुदीना भी होता है जिसमें कि उतना महक नहीं होता है, और ये जो है देसी है पुदीना। तो इसका जो देसी पुदीना जो होते हैं उसकी पत्तियां जो हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन उसमें महक बहुत अच्छा होता है। 2 पत्ती 3 पत्ती भी डालने पे चटनी में बहुत अच्छा जो उसका है महक आता है। तो वही मैं थोड़ा बहुत तोड़ ली थी और बहुत देर तक मेरा जो हाथ है वो पुदीने की तरह ही इसका खुशबू आ रहा था मेरे हाथों से। और ये देखिए ये कड़ी पत्ता भी इसी में लगा है और इसी में थोड़ा सा पुदीना भी है। और बड़ा अच्छा लगता है अपने घर से ही तोड़ो किचन गार्डन से और फिर उसी का चटनी बनाओ, या कोई सब्जी ही अगर है किसी के घर में, अगर तोड़ के और उसका सब्जी बनाए तो कितना वो अलग ही लगता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में भी और यूज भी करने में अच्छा लगता है। क्योंकि वो पूरी तरह से जो है ऑर्गेनिक है, घर की है। इसमें जो खाद वगैरह भी है भाई घर का ही डालता है, बाहर से बहुत कम ही लेके आता है। तो ये पूरी तरह से एकदम जो होता है शुद्ध है, तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर कोई सब्जी वगैरह लगाए तो वो यहाँ पे बिल्ली हैं चूहे हैं, वो रहने नहीं देंगे, उसको काट देते हैं, इसलिए भाई लगाता भी नहीं है। और ये मेरा बेटा था जो खाना खा रहा था, और ये भाभी का बच्चा मोबाइल चला रहा है, बेटा जो है भाभी का। और ये बिल्लू हमारे घर का देखिए कैसे सोई पड़ी हुई है, और अभी चाहेगी तो सोफे पे आके सो जाएगी और सबको हटा देगी अपने नाखून से मार मार के। और ये भतीजा मेरा, और बाहर जो है मेरी बेटी है और भतीजी है, तो वो दोनों अपना मोबाइल वगैरह चला रही हैं, और जो भतीजी है वो आर्ट कर रही है। और ये हम लोग शाम को निकल गए थे, थोड़ा सा कुछ लेना था क्योंकि हम लोग का कल जो है वो ट्रेन है तिरुपति बालाजी के लिए। मैं, मेरी फैमिली और मेरे भैया की फैमिली, मतलब भाई भाभी और भतीजा भतीजी, और हम 4 जन, हस्बैंड वाइफ में और मेरे दोनों बच्चे। तो यहाँ पे भुलेश्वर है मार्केट, बहुत फेमस है, सबको पता होगा। जो लोग भी मुंबई से होंगे या मुंबई के आसपास से भी होंगे उनको भी पता होगा कि भुलेश्वर मार्केट जो है यहाँ पे बहुत ही फेमस है, सी वार्ड में पड़ता है ये। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे, हमारे घर के पास ही है। तो खैर मुंबा देवी से आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग मुंबई के हैं या आसपास के हैं कि ये भुलेश्वर है, तो मुंबा देवी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारा वो एरिया है, तो बस वहाँ से ही, एरिया मीन्स कि हमारे घर जहाँ पे है उसी एरिया में है। एरिया मीन्स ऐसा नहीं है कि ये कोई दादागिरी वाला एरिया नहीं है। तो वहाँ पे बस भुलेश्वर हम लोग जा रहे थे, कुछ लेना था सामान, क्योंकि बाहर जाना था घूमने के लिए, तो भाभी को चाहिए था, उनके बच्चों के लिए चाहिए था, और मुझे भी एक ब्लाउज चाहिए था क्योंकि साड़ी तो भाभी रखी थी लेकिन मेरे पास ब्लाउज नहीं था। मैं साड़ी भी नहीं लेके गई थी, तो भाभी साड़ी मेरे लिए एक रखी थी खरीद के, और ब्लाउज मुझे लेना था। और ये हम लोग आ गए थे एक शॉप में, क्योंकि यहाँ से कुछ सुई धागा वगैरह कुछ करके लेना था भाभी को, तो वो लेने के लिए। और ये बहुत पुराना दुकान है, इसका नाम है मस्ताना दुकान नाम है इसका, और ये बहुत पुराना दुकान है, मैं बचपन से यहाँ पे आती हूँ।
और ये रहा, ये ब्लाउज लेने के लिए हम लोग आ गए थे दुकान में, और बहुत सुंदर सुंदर इनके यहाँ ब्लाउज था, तो वही थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग कर ली थी। और मैं पूछ के की थी उनसे, तो वो बोली हाँ हाँ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है कई जगह रिकॉर्डिंग करने को मना करते हैं, तो इसलिए मैं बोल दी थी कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो बोली हाँ। और ब्लाउज तो बहुत अच्छे अच्छे थे। हाँ महंगे, अच्छा जाहिर सी बात है, अच्छा फैब्रिक रहेगा, अगर उसकी सिलाई अच्छी रहेगी, थोड़ी सी फैंसी रहेगा जो ब्लाउज है, तो उसके दाम भी अच्छा ही रहेगा, महंगा ही रहेगा। तो ये सब जैसे कि ये ब्लाउज है, ये सब काफ़ी महंगा था, जैसे कि 600-700 ऐसे था। जो मैं ली थी वो तो सिंपल सा था, मुझे तो बस साड़ी का ऐसे था कि मुझे साड़ी पहन के दर्शन करना है, तो एक ब्लाउज बस लेना था। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा पीस था जो ब्लाउज का है, इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं दोबारा जा नहीं पाई, और मुझे ज़रूरत भी नहीं था लेने का, एक ब्लाउज बस लेना था, वो मैं ले ली। लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग कर ली थी कैसा टाइप का यहाँ पे ब्लाउज मिल रहा है। तो अगर आप लोग हैं भुवनेश्वर के आसपास तो इस दुकान में ज़रूर जाएं। और मैं ज़्यादा तो नहीं घूमती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं था हम लोग के पास। कल का ही ट्रेन था, तो बहुत सारी पैकिंग भी करनी थी भाभी को, मेरा तो सब पैक ही था, क्योंकि मैं अभी तुरंत लेके गई हूँ ससुराल से, अभी जस्ट मैं गई हूँ, तो मेरा पैकिंग ही था, पैक करके ही सामान गई थी। और उसी हिसाब से की थी कि मतलब मायके जाने के बाद जो बैग है उठा के सीधे घूमने के लिए जा सकें। थोड़ा बहुत ही मुझे करना था, भाभी को पूरा पैकिंग करना था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा तो नहीं कुछ घूमते हैं, और ये हम लोग बस अब चले आते हैं, अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब बस हमारा हो गया था। ब्लाउज ही मेरा तो मेन था, भाभी को थोड़ा बहुत लेना था बच्चों के लिए कपड़ा वगैरह, तो वो सब ले रही थी। और ये हम लोग आ गए थे डोसा लेने के लिए, पार्सल करवाते हैं डोसा घर पे ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चे लोग डिमांड था यही, क्योंकि बच्चे देखिए घर साथ में हमारे कोई नहीं आए हैं, तो बस यही था, बहुत सारे खाने का आइटम उनका डिमांड था, तो वही भाभी पैक करवा रही थी कि घर पे ले जाने के लिए। और ये हम लोग घर पे आ गए थे। और मेरी जो भतीजी है, बहुत अच्छा मैं बताई हूँ कि आर्ट एंड क्राफ्ट करती है, और कहीं सीखती नहीं हो, बस अपने से ही उसका खुद का वो हुनर है। और जो भतीजा है वो टीवी देख रहा था, भतीजी अपनी आर्ट में लगी थी। मैं अभी थोड़ा देर में दिखाऊंगी, इसका सारा जो है अपने एज के हिसाब से बहुत सुंदर इसका है जो ड्राइंग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। और ये देखिए लेके आ रही थी, मैं मांग रही थी इससे कि क्या बना रही हो, तो वही दिखा रही थी कि ये कुछ बना रही थी, मुझे वही दिखा रही थी। ये देखिए, कहीं से ये देखी होगी तो वो उतारने लगती है, वो देख करके भी। हाँ, एकदम फिनिशिंग तो नहीं है, क्योंकि अभी एज भी इतना नहीं है इसका, एज तो मुझे बस ये 6 साल की है अभी। और ये देखिए दुर्गा जी बनाई है, कितना सुंदर बनाई है दुर्गा जी। तो ऐसी पूरी बुक भरी पड़ी है इसकी, और जहाँ पे भी इसको मिलता है, और ये कोई कार्टून का ही कोई कैरेक्टर बनाई है, जहाँ भी मिलता है इसको कुछ भी, वो उतारने लगती है। ये देखिए हनुमान जी हैं, और बहुत सुंदर करती है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट है इसका बहुत अच्छा है। और ये बहुत छोटा सा जो आंखों से दिखाई भी ना दे, इस पे ये डोरेमोन बनाई है, इसकी पूरी फैमिली को बनाई है, डोरेमोन मम्मी, डोरेमोन पापा, डोरेमोन के बच्चा, और है सब शकल सूरत और सेम टू। वो अभी छोटी है, उसका सोच ही ऐसा है, उसको लगता है कि जो डोरेमोन है इसी की तरह इसकी वाइफ भी है, इसी की तरह इसके बच्चे भी हैं, सेम शकल के सेम कपड़े पहनते हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से वो सारी फैमिली को बनाई हुई है। तो वही मुझे दिखा रही थी, देखिए कितने छोटे पे और इतना सुंदर सुंदर ये बनाई थी कि क्या बताऊँ मैं। और देखिए ये मतलब कोई इसको बताया नहीं है, कुछ नहीं, ये सब कुछ अपने से करती है, और ये दिन भर करती रहती है, उसको पढ़ाई से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है। पढ़ाई भी टाइम पे कर लेती है। ये देखिए कितना छोटा छोटा है, मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ कि कितना छोटा है ये, क्योंकि ये जो कैमरा है वो फोकस नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से। अगर कहीं ये क्लियर दिखाया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना कितना छोटू सा बनाई है, और बहुत अच्छा बना रही थी एज के हिसाब से, और जैसे कि कहीं नहीं सीखी है वो, उस हिसाब से बहुत अच्छा बनाई थी। और मैं वो दिखाई थी ना कि मेरा गोल्डन प्ले बटन बनाई थी, तो वो भी वो बनाई थी। और ये शंकर जी, पार्वती जी, और नीचे चूहा भी है उनका जो मूसक होता है, और गणेश जी दिखा रही है कि इनके देखिए गणेश जी को भी बनाई हूँ मैं। तो ये उसका आर्ट है। और ये शायद राधा कृष्ण बनाई थी, हाँ राधा ही कृष्ण बनाई थी ये। और ये बिग बॉस का आँख बनाई है इसको बहुत पसंद है। और ये देखिए सब डॉल वगैरह बनाई है। तो यही था बस मेरे कुछ मायके के दिन जो बीत रहे हैं, तो मैं बस अपना कुछ कुछ डे है या फिर कुछ छोटे छोटे जो क्लिप्स है उसको जोड़ के एक ब्लॉग का रूप दे रही हूँ। तो आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग।